मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएँ। मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, आतंकवाद, देवबंदी आतंकवाद, राकुंडी आतंकवाद, मतलब आला हजरत, मज़ार आला हजरत। देखा आपने इस वीडियो में, ये ईद मिलादुन नबी के जुलूस की वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर एक ख़ास तबके को एक लड़का निशाना बना रहा है और देवबंदी और वहाबी को इंतहाई गलीज़ तरीन कलिमात से नवाज रहा है। क्या आपने इस लड़के के अल्फाज सुने? कितने गलीज़ तरीन, कितने बदतरीन अल्फाज अहले ईमान और मुसलमानों के बारे में कह रहा है। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि भले ही ये लोग देवबंदियों को मुसलमान न समझते हों, लेकिन उस मजमे के अंदर पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं। तो अगर वो ये अल्फाज सुनेंगे तो उनके दरमियान में क्या तासुर जाएगा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दहशतगर्द कह रहा है। अगर हम मुसलमान को दहशतगर्द कह दें तो फिर कौन सी ख़राबी है? ये तो आपस में एक दूसरे को दहशतगर्द कह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को उग्रवादी कह रहे हैं, और इतना गलीज़ तरीन लफ्ज़ ये बच्चा इस्तेमाल कर रहा है कि जिस लफ्ज़ के इस्तेमाल करते हुए भी घिन आती है। एक ख़ास तबके से इतनी ज़्यादा इस लड़के को नफ़रत कहाँ से आ गई? इसके दिल के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत, अदावत, दुश्मनी किसने पैदा कर दी? क्या ईद मिलादुन नबी के जुलूस का मकसद ये है? क्या ईद मिलादुन नबी के जुलूस में ऐसे नारे होने चाहिए? आप ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, वो आपका मामला है, लेकिन ईद मिलादुन नबी के जुलूस में इस तरीक़े के नारे, एक ख़ास तबके को निशाना बना करके नारे लगाए जाना, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इन्हें तरबियत दे रहा है? कौन इन्हें सिखा रहा है? कौन इनके जहनों के अंदर जहर भर रहा है? इतने गलीज़ तरीन कलिमात एक बच्चा, इतने खबीज़ तरीन कलिमे एक बच्चा अपनी ज़बान से एक ख़ास तबके के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो गैर भी मुसलमानों के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने से कतराते हैं। और एक मुसलमान लड़का एक दूसरे मुसलमान के लिए किसके जुलूस में? जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के जुलूस में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग एक ख़ास तबके से दुश्मनी में इतने गए गुज़रे हो गए, इतने गए गुज़रे हो गए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जबकि 12 रबीउल अव्वल को जो ये जुलूस निकालते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, इसका तो सबूत भी कहीं से नहीं मिलता है। चलो आप मना रहे हो, वो आपका मसला है, लेकिन आप ईद मिलादुन नबी में जो इस तरीक़े के नारे लगा रहे हैं और इस तरीक़े के अल्फाज एक ख़ास तबके को निशाना बना करके लगा रहे हो, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? क्या अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात होते तो अपने ईद मिलादुन नबी के जुलूस में इस तरीक़े के नारे को बर्दाश्त कर सकते थे? वो तो मुसलमान क्या, गैर मुस्लिमों के हक़ में भी नरम गो थे, इंतहाई नरमी का मिजाज रखा करते थे। और इनका देखें, इंतहाई मुतशद्दिद किस्म के अल्फाज। कुरान करीम में सहाबा किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने एक ख़ास सिफ़त बयान फरमाई, वो ये अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। ये सहाबा किराम ऐसे हैं जो काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम हैं। ये मुसलमानों की सिफ़त होना चाहिए, काफिरों के मुकाबले में सख्त और अपनों के मुकाबले में रहम दिल।
लेकिन यहाँ देखिए आप, बिल्कुल उल्टा मामला है। अपनों के मुकाबले में इंतहाई सख्त और गैरों के मुकाबले में इंतहाई नर्म। ये तो कुरानी तालीम के ख़िलाफ़ है, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तरीक़े कार के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, आखिर इन छोटे लड़कों के जहन में इतना जहर कौन भर रहा है? उलमाए देवबंद और देवबंदियों के ख़िलाफ़ इतना जहर इनके दिमागों में, इनकी ज़बान में कहाँ से आ गया, किसने भर दिया? ये सोचने वाली बात है। और ख़ास तौर से बरेलवी उलमा को इस बारे में गौर करना चाहिए कि अगर आप ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप एक ख़ास तबके को निशाना बनाने लग जाएं और आपके मुत्तबईन एक ख़ास तबके को निशाना बनाने लग जाएं। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी किसी नहीं है, सारी दुनिया को है, हमें भी है, तुमसे ज़्यादा है। लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसी नबी की नाफरमानी करने लग जाओ, उसी नबी की उम्मती के दूसरे तबके को आप गालियाँ देने लग जाओ, उन्हें दहशतगर्द कहने लग जाओ, उन्हें बुरा भला कहने लग जाओ। ये क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुआफ़िक़ है? आप एक तरफ तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का जुलूस निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम का भी जुलूस निकाल रहे हैं। तो सामिईन किराम, आप हमें बताएं कि अगर वाकई ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने मनानी है तो क्या इस तरीक़े से मनाना चाहिए? क्या ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईद मिलाद है? बताएं हमें ज़रूर, क्या इस तरीक़े के ईद मिलादुन्नबी के जुलूस होने चाहिए जिसमें खुराफात ही खुराफात हो, जिन जुलूस के अंदर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के तमाम काम किए जा रहे हों? क्या ये अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का मकसद हो सकता है? और आखिर में हम उस रब का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन जैसे खुराफात से महफूज रखा हुआ है।